हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन को। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन यहाँ पे 6 तरीके के डिस्टिलेशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि ये हमारा 80 to 90% यूज़ होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है हमारा 80 to 90% यूज़ होता है ये हमारा, ठीक है। 80 से 90% क्या यूज़ होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। गेट में भी जो आता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है। फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन हमारा यूज़ होता है 5 to 10%, 5 to 10%, ठीक है, ठीक है। और ये जो है बाकी बचे हुए डिस्टिलेशन जो है ये हमारे थोड़े कम यूज़ होते हैं, और लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो देखो मैं कुछ इस तरीके से ये दिखाता हूँ आपको इमेज। ये हमारी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की इमेज, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है दो सेक्शंस। एक हमारा इसमें होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। इसको हम कह देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एनरिचिंग सेक्शन, इसको हम बोल देते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। या फिर और, या हम इसको बोल देते हैं एनरिचिंग सेक्शन, इसको हम बोल देते हैं एनरिचिंग सेक्शन। एनरिचिंग सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेपर से एनरिच होता है। ये वाला ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये हमारा वेपर से एनरिच है। और डिस्टिलेशन कॉलम में क्या है कि डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी प्लेट्स लगी हुई होती हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये प्लेट्स हमारी, ये वाली, ये प्लेट्स लग रही हैं हमारी। और नीचे वाला सेक्शन क्या होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन। नीचे वाला सेक्शन, फीड के ऊपर वाला सेक्शन हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है या फिर एनरिचिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है वेपर का एनरिचमेंट होता है। और नीचे वाला सेक्शन हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है, ठीक है। ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, अब इसका पूरा मैं दोनों सेक्शंस में जो प्रोसेस हो रहा है उसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम फीड दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी, ठीक है। या तो फीड हमारी लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है, ठीक है। फीड जो होगा हमारा लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा। अब हम फीड देंगे तो क्या हो रहा है ये देखिए, सिस्टम के अंदर जो हमारी वेपर है, जो हमारी वेपर है वो ऊपर की साइड जा रही है। मैं रेक्टिफाइंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और लिक्विड जो है वो नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। जो वेपर है वो ऊपर की साइड जा रही है और जो लिक्विड है वो नीचे की साइड आ रहा है। तो क्या होगा इसमें, देखो ये हमारा लिक्विड जो है नीचे की साइड, ऊपर से हमारा लिक्विड किस तरीके से आएगा, ऊपर से हमारा लिक्विड आएगा इस तरीके से, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है। इस तरीके से हमारा लिक्विड आएगा, इस तरीके से हमारा नीचे तक लिक्विड आएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा लिक्विड आ गया, जब यहाँ पे हमारा लिक्विड आ गया तो ये फिर एक तो रीबॉयलर में जाएगा। रीबॉयलर क्या करेगा, वेपर ऊपर देगा हमें, वेपर ऊपर देगा, ध्यान से सुनना। रीबॉयलर क्या करेगा, हमें वेपर ऊपर देगा, क्योंकि ये हीटिंग में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। लिक्विड का जो टेम्परेचर है ये वेपर जब देगा तो ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं। ये क्या होती हैं हमारे पास, ये होती हैं हमारे पास प्लेट्स। एक ये हो गई, ये हो गई, ये इस तरीके से प्लेट्स लगी हुई होती हैं हमारे पास। ये 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 ठीक है, ये और ये इस तरीके से हमारे पास क्या होती हैं, प्लेट्स लगी हुई होती हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये वेपर इधर आएगा तो प्लेट्स में जो है हमारे पोर्स होते हैं। प्लेट्स में क्या होते हैं, हमारे पोर्स होते हैं।
प्लेट्स में हमारे होते हैं पोर्स। तो जब ये पोर्स के थ्रू क्या करेगा, हमारा वेपर जाएगा ऊपर। ये हमारे प्लेट्स में होंगे पोर्स इसमें। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लिक्विड आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा जा रहा है वेपर, ये हमारा जा रहा है वेपर। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारी पोर्स होंगे, ठीक है। अब जो है वेपर क्या करेगा, जो लिक्विड आ रहा है उसको हीट अप करेगा। तो ऊपर से क्या हमारा निकलेगा, ऊपर से क्या हमारा निकलेगा, ऊपर से जो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, एक सेकेंड, ऊपर से जो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो हमारा चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से जो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो वेपर में की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें जो हमारा कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे तो ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों आएंगे वेपर फॉर्म में ऊपर। एनरिचिंग सेक्शन से जो ऊपर आएंगे, ऊपर से जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा वो हमारा जो कंपोनेंट निकलेंगे वो दोनों निकलेंगे, ठीक है, ए और बी वेपर फॉर्म में। क्यों, उसमें ए की क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी और बी जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा, ठीक है। बस इतना फ़र्क होगा, क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, लेकिन होगा दोनों का ही। अब क्या होगा इसमें, ये हमारा रिफ्लक्स कंडेंसर में जाएगा, ठीक है, ये कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर भी हम इधर दो टाइप के यूज़ करते हैं, कंडेंसर भी ये हम दो टाइप के यूज़ करते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा टोटल कंडेंसर, एक होता है हमारा टोटल कंडेंसर, और एक होता है इधर हमारा पार्शियल कंडेंसर, एक होता है हमारा पार्शियल कंडेंसर, ठीक है। इसको अब हम ही देखेंगे क्या होगा, ये दोनों कंडेंसर किस यूज़ में आते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं इन दोनों कंडेंसर्स का। उससे पहले जब ये कंडेंस होंगे, ये वेपर यहाँ से जा रही है, जब कंडेंसर में जाएगी तो कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। कंडेंस होके उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लक्स ड्रम में जाएगी, ठीक है। रिफ्लक्स को भी हम आगे देखेंगे कि रिफ्लक्स होता क्या है। अभी आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि ये प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस देखिए, प्रोसेस क्या हो रहा है। तो जब ये हमारा क्या होगा, जब ये हमारा जाएगा रिफ्लक्स ड्रम में, तो रिफ्लक्स ड्रम हमारा इधर से, रिफ्लक्स ड्रम हमारा इधर से क्या करेगा, एक तो टॉप प्रोडक्ट निकाल देगा, डिस्टिलेट में चला जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ होगा, जो रिफ्लक्स होना होगा, वो हमारी वापस इधर चली जाएगी लिक्विड फीड बन के, ठीक है। लिक्विड अमाउंट, लिक्विड बन के इधर चला जाएगा जो अगर रिफ्लक्स होना होगा। अब ध्यान से देखो रिफ्लक्स हम करते क्यों हैं, रिफ्लक्स हम करते क्यों हैं, ठीक है, ध्यान से देखना रिफ्लक्स हम करते क्यों हैं। जब कंडेंस होके आया हमारे पास तब हमने करा रिफ्लक्स। रिफ्लक्स हम करते हैं कि जो हमारी अगर क्वांटिटी है, जो हमारी अचीवेबल अमाउंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर वो हमको डिज़ायर्ड अमाउंट में मिल रही है, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो रिफ्लक्स हम करते हैं। रिफ्लक्स हम करते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर वो हमें 90% मिल रही है, ठीक है, तो और हमें 95% प्योरिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है हमको 90%। उस केस में क्या करेंगे, हम दोबारा इसको भेजेंगे डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर और प्रोसेस होके फिर ये हमारे पास प्योरिटी का, जब तक हमें 95% प्योरिटी मतलब डिज़ायर्ड प्योरिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल जाए, ठीक है, तो हम रिफ्लक्स करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लक्स हम करते क्यों हैं, टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। अगर हमें प्योरिटी बढ़ानी है जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो हम रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर बेसिकली। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें टोटल कंडेंसर और पार्शियल कंडेंसर की, हम बात करें टोटल कंडेंसर, टोटल कंडेंसर और पार्शियल कंडेंसर की, ठीक है, तो हम इधर देखेंगे कि हमारा टोटल कंडेंसर क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे वेपर मिल रहा है, ठीक है, वाई अमाउंट ऑफ वेपर मिल रहा है, ठीक है, और कंडेंस होने के बाद हमको, ठीक है,
भी सेम क्वांटिटी